खाड़ी में भीषण तनाव के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां मिसाइल और हमलों के कारण कतर की गैस सप्लाई 41% से गिरकर महज 8% रह गई है। कतर के इस बड़े संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाते हुए एक दूसरे को अपना नंबर 1 एलएनजी सप्लायर बना लिया है, जिससे अकेले मार्च महीने में करीब 30% गैस इंपोर्ट की गई। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान अमेरिका जंग के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट पूरी तरह हिल चुका है। भारत की तेल और गैस सप्लाई में भी बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ क्रूड ऑयल सप्लाई के मामले में यूएई ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ एलएनजी सप्लाई में कतर को तगड़ा झटका लगा है। भारत के मार्केट पर राज करने वाले कतर की गैस सप्लाई 41% से बुरी तरह गिरकर महज 8% पर आ गई है। कतर के इस बड़े नुकसान का पूरा फायदा एक दूसरे खाड़ी देश ने उठाया है और भारत को रिकॉर्ड तोड़ गैस सप्लाई करते हुए पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 40% से ज़्यादा एलएनजी अकेले कतर से खरीदता था, लेकिन मार्च के महीने में कतर के रास लफान एनर्जी हब पर ईरान की तरफ से जो ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई गईं, उसने पूरे कतर को घुटनों पर ला दिया। इस भयानक हमले के बाद कतर की गैस फैक्ट्रियां बंद हो गई और वहां फोर्स मेज्यूर घोषित करना पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि जंग जैसे हालात में कंपनी गैस देने की कानूनी गारंटी से पीछे हट जाती है। रेटिंग एजेंसी इकरा यानी आईसीआरए के आंकड़ों के मुताबिक जो कतर भारतीय बाजार पर 41% हिस्सेदारी के साथ राज कर रहा था, उसकी सप्लाई मार्च में गिरकर सिर्फ 1,28,000 टन रह गई, यानी उसका मार्केट शेयर घटकर महज 8% पर आ गया। जब कतर से अचानक गैस का आना बंद हुआ तो भारतीय कंपनियों ने हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा ना पसंद किया, बल्कि उसकी जगह भारत ने तुरंत अपना रुख ओमान की तरफ मोड़ दिया। ओमान के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके गैस प्लांट हॉर्मुज स्ट्रेट के युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल सुरक्षित इलाके में है। भारत ने मार्च के महीने में कुल 1.63 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट की, जिसमें से अकेले करीब 5 टन गैस ओमान से आई। इस तरह अचानक ओमान भारत का नंबर 1 गैस सप्लायर बन गया और भारत की कुल गैस सप्लाई में उसकी हिस्सेदारी करीब 30% तक पहुंच गई। गैस की इस भयंकर कमी को पूरा करने के लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने दुनिया के नक्शे पर नए देशों को ढूंढ निकाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लिए गैस लेकर अब कॉन्गो, नाइजीरिया, मॉरिटानिया और सेनेगल जैसे नए अफ्रीकी देशों से भी समुद्री जहाज भारत के बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। मार्च के महीने में भारत में गैस की किल्लत ना हो, इसके लिए इन देशों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। इस संकट में और इस संकट की घड़ी में सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों ने भी भारत का पूरा साथ दिया है। इसमें अमेरिका और नाइजीरिया, इन दोनों देशों ने भारत को 2,79,000 टन और 2,70,000 टन गैस भेजी, यानी दोनों ने मिलकर भारत की 17% गैस को जो ज़रूरत है उसको पूरा किया है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस मुश्किल घड़ी में दोस्ती निभाते हुए भारत को 1,92,000 टन एलएनजी की सप्लाई की है, जो कुल इंपोर्ट का 12% थी। तो कुल मिलाकर जब कतर का उत्पादन कम हुआ तो भारत ने अपने और दोस्तों की तरफ देखा, ओमान और उसके अलावा जितने भी अफ्रीकी देश हैं उनसे मदद मिली। तो इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।